औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के साथ आज के आपके लेक्चर का आगाज़ हो चुका है। ये रेड्यूस सिलेबस के हवाले से लेक्चर जो है तसलसल के साथ जारी है और आज के लेक्चर में हम ये सीरियल नंबर 3 जो है लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसको हम डिस्कस करेंगे और इनकी जो लॉजिक होती है नेस्टेड लूप की, अगर उसका टाइम मिला तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सीरियल नंबर 3 का टॉपिक नंबर 1 जो है वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारा जान लेना क्या जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या चीज है। सी लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं और ये 3 है। ये है सीक्वेंशियल कंट्रोल, आइट्रेशन कंट्रोल जिसे हम लूप्स भी कहते हैं, और डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल जिसमें इफ एल्स और स्विच वगैरह आता है। तो पहले हम बात करेंगे सीक्वेंशियल कंट्रोल की। सीक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है? ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी टॉप पे जो चीज आप पहले देंगे वो पहले चलेगी और डाउन में जो स्टेटमेंट देंगे या स्टेटमेंट्स देंगे वो बाद में चलेंगी। नॉर्मली जो सी का प्रोग्राम आपका आगाज होता है उसका गेटवे जो होता है वो मेन होता है। जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिख लेंगे उसमें सबसे पहले जो चलेगी वो मेन स्टेटमेंट चलेगी, मेन की बॉडी चलेगी, उसमें जो पहली स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। तो लिहाजा मेन की पहली स्टेटमेंट पहले, दूसरी स्टेटमेंट सेकंड नंबर पे, तीसरी स्टेटमेंट थर्ड नंबर पे, और इसी तरह से सो ऑन, आखिरी जो स्टेटमेंट होगी वो आखिरी नंबर पे चलती है। और इसी को हम सीक्वेंशियल कंट्रोल कहते हैं, यानी कि 1 बाय 1 आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं यहां तक कि वो मेन के एंड तक पहुंच जाए। तो ये जो कहलाती है अप्रोच, ये सीक्वेंशियल कंट्रोल कहलाती है। उसके बाद आपकी आ जाता है आइटरेशन कंट्रोल जिसे हम लूप्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं जिनको आपने बार बार चलाना होता है, वो सर्टेन कंडीशन तक जो आपने दी हुई होती है उस तक बार बार चलती हैं, बार बार चलती हैं, बार बार चलती हैं, और जब कंडीशन तक पहुंच जाती है अपनी जो आपने दी हुई होती है उसके बाद जो है, या कंडीशन उसमें जो आपने दी हुई होती है उसमें ट्रू रहती है, जब तक दुरुस्त रहती है वो चलती रहती है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है, अदरवाइज वही स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। इसकी आइटरेशन कंट्रोल की मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। नेस्टेड लूप जो होता है वो लूप विद इन अ लूप होता है। किसी भी एक लूप के अंदर दूसरा अगर लूप दे दिया जाए तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्ट बेसिकली परिंदे के घोंसले को कहते हैं जिसमें एक तिनका दूसरे तिनके में परोया हुआ होता है, एक तिनका दूसरे तिनके में घुसा हुआ होता है। तो इसमें भी लूप्स में भी, क्योंकि एक लूप दूसरे लूप के अंदर मौजूद होता है, अब वो तमाम सारे फॉर लूप्स भी हो सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल लूप भी हो सकता है, वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप भी हो सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है, इसमें कोई सा भी लूप किसी के अंदर भी होगा उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। तो ये उसकी लॉजिक होती है। उसके बाद डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें जान लेना जरूरी है कि इसमें इफ आता है, इफ एल्स आता है, इफ एल्स आता है और केस स्विच आता है। ये डिसीजन कंट्रोल या सिलेक्शन कंट्रोल कहलाते हैं। तो अब हम आइट्रेशन कंट्रोल को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये लूप्स या आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये इसमें फॉर लूप की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से देते हैं कि फॉर लिखते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है, इसका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है। इसमें जो भी आपने वेरिएबल देना हो, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, नम में क्या वैल्यू डाल रहे हैं? 0 डाल रहे हैं। तो उसके बाद कंडीशंस दी जाती हैं, ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि नीचे में एक ही कंडीशन हमने दी है, नम इज लेस देन इक्वल टू 10। ये और भी दे सकते थे हम, मिसाल के थे नम इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी दे सकते थे हम, और भी आगे दे सकते थे। लेकिन फिलहाल आपको बताना ये जरूरी है कि कंडीशन ब्लॉक आता है, पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आएगा, उसके बाद कंडीशन ब्लॉक आएगा, और उसके बाद स्टेप अप जाना है, स्टेप डाउन जाना है। नम प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आप, नम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या क्या जो है वो एक्सपेक्टेशन है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ये तीसरा स्टेप अप या स्टेप डाउन देते हैं। अगर आप लूप को उल्टा चलाते हैं तो स्टेप डाउन चलाते हैं, अगर आपने लूप को आगे चलाना है तो स्टेप अप चलाते हैं। ये प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर जैसे मैंने बताया इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद ये इसकी बॉडी आ जाती है, बॉडी ऑफ फॉर लूप आ जाएगी। इसमें एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, 10 स्टेटमेंट भी दे सकते हैं,
और अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। इसके अंदर मजीद कोई और लूप भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ प्रिंट एफ, एक ही स्टेटमेंट दी हुई है %d कॉमन नंबर, यानी कि ये 1 से लेके 0 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। ये लूप जो है क्या करेगा, 0 से लेके और 10 तक के नंबर्स को जो है वो प्रिंट करने के काम आएगा, ये फॉर लूप का। वाइल लूप का क्या तरीकेकार होता है, ये गलती से W बड़ा हो गया, ये छोटा ही लिखना चाहिए। सी लैंग्वेज मोस्टली स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखी जाती है। आप वाइल लिखते हैं, जैसे कि आपने नीचे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, वाइल लिखा, उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन देते हैं। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया गलती से, ये आपको यहाँ पे ये कंडीशन देनी चाहिए थी, जैसे फॉर लूप में दिया हुआ था नम इज लेस देन इक्वल टू 10। ये यहाँ पे इनिशियलाइज के तौर पे नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन जब कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर क्या लगेगा, डबल इक्वल टू लगेगा, जो कि गलती से यहाँ पे सिंगल लिख दिया गया है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगेगा। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ %d नम, और उसके बाद नम में आप 1 का इजाफा करेंगे, तो ये लूप जो है वो एक ही दफा चलेगा अगर नम की वैल्यू 0 है, और अगर नम की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये लूप चलेगा ही नहीं। तो ये वाइल का तरीकाकार है कि आप वाइल देते हैं, कंडीशन या कंडीशंस देते हैं, और उसके बाद उसका बॉडी ऑफ वाइल लूप दे देते हैं, जैसे कि आपने फॉर की दी थी। डू वाइल लूप जो है ये थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें पहले आप डू लिखते हैं, फिर बॉडी ऑफ डू वाइल लूप लिखते हैं, जैसे कि ये दी हुई है, और उसके बाद फिर वाइल लिख के, कंडीशन लिख के और सेमी कॉलन लगा देते हैं इसमें। और इसमें सेमी कॉलन लूप के आखिर में नहीं लगता, आप ये देख रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और कंडीशन उसके बाद लिखते हैं, इसी वजह से इसको पोस्ट चेकिंग लूप भी कहते हैं। और ये लूप चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा ये लूप लाजमी चलता है, ये इसकी क्वालिटी है। नॉर्मली पासवर्ड्स वगैरह में इसी वजह से ज्यादा यूज होता है कि पहले वो आपसे पासवर्ड पूछता है, अगर गलत होता है तो वो आपको दोबारा वहीं पे आइट्रेट करवाता रहता है, और सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स या 11 टाइम्स के बाद अगर वो गलत हो जाए, आपने जैसे देखो मोबाइल में भी आपका पैटर्न मैचिंग होता है, पिन आप डालते हैं और फेस रिकग्निशन डालते हैं, तो वो भी यही होता है कि बेसिकली एक लूप पीछे चल रहा होता है, बार बार अगर आप जब गलत चीज करते हैं तो वो आपको वहां से बाहर निकाल देता है, वरना वो लूप उसी के अंदर चलता रहता है। तो पासवर्ड वगैरह के लिए नॉर्मली डू वाइल लूप ज्यादा इस्तेमाल होता है, वरना करने को आप ऊपर के दोनों लूप्स भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू वाइल लूप में पहले डू लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी लिखते हैं, बॉडी लिखने के बाद वाइल्स के साथ एक कंडीशन या 10 कंडीशन जो भी आपने लिखनी हो वो लिखने के बाद सेमी कॉलन डाल देते हैं। तो ये आपका लूप्स होते हैं। तो यही आपका आइट्रेशन कंट्रोल है। और फॉर लूप के अंदर वाइल लूप डाल दें, या वाइल लूप के अंदर डू वाइल डाल दें, डू वाइल के अंदर फॉर डाल दें, फॉर के अंदर फॉर डाल दें, या वाइल के अंदर वाइल डाल दें, या डू वाइल के अंदर डू वाइल डाल दें, या इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना लें, तो ये तमाम क्या कहलाएंगे, ये नेस्टेड लूप कहलाएंगे। तो ये आपके तमाम लूप्स या आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब आइए इनका थोड़ा प्रोग्राम भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है। तो प्रोग्राम के लिए डेव को हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, ये डेव का सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और एक वाइल फॉर लूप का प्रोग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं, टाइम क्योंकि कम है, लिहाजा हम ज्यादा जो है वो वक्त अपना नहीं लगाएंगे। ये देखिए प्रोग्राम खुल गया, यह मैं गया, सोर्स फाइल को खोला मैंने, और इसको मैं पहले ही फाइल सेव एज कर लेता हूँ। पहले मैंने फाइल कर ली सेव एज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर लूप 0 के नाम से, मैंने .c के नाम से इसको सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया, आज की तारीख है 13/11/2021, आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, आइट्रेशन कंट्रोल फॉर लूप लर्निंग प्रोग्राम, फॉर लूप लर्निंग प्रोग्राम। इसमें आपने क्या किया, इंक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया, stdio.h को, और उसके बाद डायरेक्ट में चला गया इंटीजर नंबर पे, और उसके बाद मैंने लिख दिया मेन, मेन के बाद बॉडी ऑफ मेन को मैंने शुरू किया, और यहां पे मैंने लिखा फॉर नम इज इक्वल्स टू 0, फिर मैंने कंडीशन दी, नम इज लेस देन इक्वल टू 10, और फिर मैंने दिया नम
प्लस प्लस, और एंड पे गया मैं, फिर मैंने बॉडी ऑफ फॉर को इस्तेमाल किया, मैंने बॉडी ऑफ फॉर को इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा %d, कॉमा नम, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और मैंने इस पर खूबसूरती डालने के लिए \n और \t का इस्तेमाल करूंगा, ताकि नेक्स्ट लाइन और टैब के डिफरेंस के बाद जो ये नंबर प्रिंट हो। तो ये मैंने प्रोग्राम को अब रन करना है। इसको पहले मैं एक दफा फिर सेव करूंगा। सेव करने के बाद कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग कीजिएगा, आप लोग कंपाइल अलग और रन अलग कीजिएगा। ये अब आपने इसको प्रोग्राम को चलाया, प्रोग्राम को चलाने के बाद जब आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं तो ये देखें 0 से लेकर 10 तक का प्रोग्राम आ गया। यही काम अगर आप आइट्रेशन कंट्रोल को छोड़कर अगर सीक्वेंशियल कंट्रोल में करते तो आपको 10 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती, या 10 की स्टेटमेंट आप ना भी इस्तेमाल करते, आपको प्रिंट एफ के साथ %d 10 दफा लिख के और नम के साथ +111 करके या 10 वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम करना पड़ता। तो इसमें आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। यही प्रोग्राम है, मैं आपको वाइल के साथ भी करके दिखा देता हूँ। टाइम थोड़ा सा या इतना ही रहने दें। हाँ भाई, इतने ही रहने देते हैं इसको, मैं बाकी लेक्चर में डाल दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा हम इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। बाकी जो आपको बताया गया है प्रेजेंटेशन के थ्रू वो चीज़ आप खुद अप्लाई करके देखिएगा। बस सिर्फ आप ये कर दीजिएगा कि नम को इनिशियलाइज जो है वो ऊपर कर दीजिएगा, वाइल या डू वाइल से। नम इज इक्वल टू 0, वाइल या डू वाइल से ऊपर कर देंगे, और नम में जो प्लस कर रहे होंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे, उसकी तमाम स्टेटमेंट्स के बाद, लूप के खत्म होने से जस्ट पहले, तो यही रिजल्ट आएगा उसका। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग का आपके आज के लेक्चर का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।